आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है विलियन। सभी लोग चैप्टर लिख चुके हैं? जो नहीं लिखे फटाफट लिख लीजिए। यूनिट 2, चैप्टर का नाम है विलियन। इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे इसी को। लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखो, मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। समांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं जिसके सभी अवयव का गुण पूरे विलियन में, पूरे मिश्रण में हर जगह बिल्कुल एक जैसा रहता है। जैसे तुम पानी में चीनी को मिला दो, शरबत बनेगा। पानी में नमक को मिला दो, वह भी एक मिश्रण है। ये सब मिश्रण ऐसा होगा ना, जो पानी में नमक घुल जाएगा, पानी में चीनी घुल जाएगा, हर तरफ एक, हर जगह एक जैसा समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन यदि तुम पानी में बालू मिला दो तो बालू नीचे जाके बैठ जाएगा। तो पता चलेगा कि बालू नीचे में ज्यादा मात्रा में है और पानी ऊपर में ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब समान रूप से नहीं फैला। अच्छा, एक और बात है, समांगी मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, विसमांगी मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे बालू नीचे बैठ गया तो पानी ऊपर से निकाल दीजिए, तो बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन समांगी मिश्रण को उसी वक्त उसी रूप में आप निकाल नहीं सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप मान लीजिए, जैसे पानी में आप चीनी को घोल दिए, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि आप उसके लिए फिर आग पर उसको चढ़ाइए, पानी को वेपोराइज कीजिए, पानी उड़ जाएगा, चीनी उसमें रह जाएगा। फिर भी वो उस रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में आप उसमें चीनी डाले थे। तो ये समांगी मिश्रण होता है। वैसे 11th में आपको समांगी मिश्रण के बारे में, विसमांगी मिश्रण के बारे में शुरुआती क्लास में बहुत डिटेल में आपको बताया गया था। तो पानी में चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है, पानी में नमक का विलयन समांगी मिश्रण है। जो चीज घुल जाए समांगी है, और नहीं घुला, एक बगल में जाके बैठ गया, तो वो कैसा है? विसमांगी। तो ध्यान रहे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सिर्फ समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, विसमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहा जाता है। वो सिंपल मिश्रण कहलाएगा, वो विलयन नहीं कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। अब देखो, विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। जो कम मात्रा में रहता है उसको हम विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको विलायक कहते हैं। अब जैसे कोई इसमें ये कह दिया कि सर हम एल्कोहल और पानी का मिश्रण बनाना चाहते हैं, समांगी मिश्रण, जो मतलब पानी और एल्कोहल का विलयन बनाना चाहते हैं, और हम दोनों की मात्रा समान ले लें, तो किसको विलय और किसको विलायक मानेंगे? तो जब दो द्रव की मात्रा आपस में समान हो तो किसी एक को आप विलय और किसी एक को विलायक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि उस दो द्रव में यदि एक द्रव जल है तो जल ही विलायक माना जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो विलय और विलायक का कंसेप्ट समझ लीजिए। मिश्रण में, विलयन में जो कम मात्रा में है वो हुआ विलय, जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो हुआ विलायक। यदि दो चीजें समान मात्रा में मिला हुआ है तो किसी को भी विलय और किसी को भी विलायक मान सकते हैं। लेकिन यदि उस दो द्रव में जो समान मात्रा में मिला हुआ है उसमें कोई एक द्रव जल हो तो हम जल को ही क्या मानेंगे? विलायक। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में विलायक के रूप में जल काम में आता है, तो जल मुख्य रूप से विलायक ही होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक?
तो विलियन में कुल कितना चीज हुआ? दो चीज। कौन कौन चीज? तो हम यहां पर लिखेंगे विलियन। इसमें दो चीज होगा, एक होगा विलय और एक विलायक। लिखिए। विलय कौन होगा? जो कम मात्रा में हो। ये रहता है कम मात्रा में, और ये रहता है ज्यादा मात्रा में। अब इस सब का पूरा परिभाषा नहीं लिखना है। पूरा परिभाषा लिख के कॉपी भर दीजिएगा कि विलियन का वह अवयव जो कम मात्रा में रहता है उसे विलय कहते हैं, विलियन का वह अवयव जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे विलय कहते हैं। ये सब बिना मतलब का कॉपी भरना हुआ। इस सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ भाई विलय से आप क्या समझते हैं। ये बच्चा वाला बात हो गया। ये सबको सिर्फ समझना होता है कि कौन विलय है और कौन विलायक। तो हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। हो गया लिखा हुआ। यदि आपसे इसमें समांगी मिश्रण के बारे में पूछे तो आप इसका परिभाषा जरूर लिखिए कि समांगी मिश्रण क्या है। हेडिंग डालिए समांगी मिश्रण। लिखेंगे वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव का गुण तथा संघटन, संघटन का मतलब होता है कंपोजिशन, समान होता है। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि पानी में कोई चीज घुल जाए तो वो हमेशा समांगी मिश्रण का निर्माण करेगा, ये याद रखिएगा। तो समांगी मिश्रण का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, जल प्लस एल्कोहल, ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, इंग्लिश सब चीज़ का लिखोगे तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। इसका इंग्लिश होता है होमोजीनियस मिक्सचर। विसमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं, समांगी को होमोजीनियस बोलते हैं। वो पीपीटी बना हुआ था इसलिए सबका इंग्लिश लिखा हुआ था। वैसे जरूरत पड़े तो पूछते जाएगा, हम सबका इंग्लिश बताते जाएंगे। लिखेंगे विलियन के प्रकार। नीचे लिखेंगे अवयव कणों की संख्या के आधार पर, अवयव कणों की संख्या के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं। जहां तक लिखा हुआ है बस उतने लिखेंगे, इससे आगे कुछ मत लिखना, एक दो कुछ मत करना। पहले इसको समझते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। देखो, कोई आदमी विलियन बनाने के लिए गया, मान लो पानी में चीनी मिला दिया,
विलयन तैयार हो गया। तो बताइए उस मिश्रण में कितना चीज़ है? दो चीज़, एक पानी और दूसरा चीनी। अब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी विलियन बनाने गया, उसने क्या किया कि पानी में चीनी भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया, थोड़ा नींबू का रस भी मिला दिया। अब बताओ इसमें कुल कितना चीज़ हो गया? चार चीज़। तो आप ये बताइए कि पानी ये जो दूसरा आदमी विलियन बनाया, उसने पानी में ही इन सब चीज़ को डाला, नमक को भी घुला दिया, चीनी को भी घुला दिया, नींबू के रस को भी घुला दिया। तो ऐसी स्थिति में एक पानी है जो विलायक का काम कर रहा है, और बाद बाकी चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सब किस चीज़ का काम करेगा? विलय का काम करेगा, पानी में घुलने का काम करेगा। तो इस आधार पर विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं। इंग्लिश में नाम है बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी, ऑक्टानरी, इस तरह से चलते रहता है। लेकिन उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया द्विअंगी विलयन और एक को कहा गया बहुअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें एक विलय और एक विलायक हो, और बहुअंगी विलयन का मतलब जिसमें विलायक एक हो परंतु विलय दो या दो से अधिक हो। समझ रहे हैं बात? तो ये सॉल्यूशन कितने तरह का हुआ? दो तरह का। विलियन दो तरह के होते हैं, द्विअंगी विलियन और दूसरा बहुअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन वह विलियन होगा जिसमें एक विलय और एक विलायक हो, और बहुअंगी विलियन वह विलियन होगा जिसमें एक से अधिक विलय और एक विलायक हो। इसका मतलब है कि विलायक हमेशा एक ही हो सकता है, जबकि विलय एक या एक से अधिक भी हो सकता है। क्या क्लियर है ये? अब देखिए, द्विअंगी के बाद आएगा त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन क्या किसको कहेंगे? जिसमें एक विलायक हो और दो विलय हो, मतलब कुल मिला के तीन होना चाहिए। तो त्रिअंगी विलयन हो या चतुष्अंगी विलयन हो, कुछ भी हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? बहुअंगी विलयन के अंतर्गत। इसमें हम ज़्यादा इंटर नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि द्विअंगी विलयन ही हमारा सिलेबस है, तो जो हमारा सिलेबस है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उतारिए तो इसको। जिनका भी आज पहला क्लास है या शुरुआती दो तीन को क्लास छूट गया था, वो सभी लोग तीन लेक्चर को हर हाल में मेंटेन कर लीजिए। आगे रत्ती भर दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो अब आपको बहुत परेशानी होगी। और दुख वाली बात यह है कि हम आपका मदद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी में बढ़ेगी आगे। जिनको नहीं पता है कि वीडियो लेक्चर कैसे एक्सेस करना है, कैसे हम देखें उन चीज़ों को जो छूट गया है, तो इमीडिएटली ऑफिस में मिलिए। मोबाइल यदि आपके पास में हो तो मोबाइल के साथ मिलिए, नहीं मोबाइल है पास में तो भी मिलिए। घर में मोबाइल होगा, अगल बगल में मोबाइल होगा, उससे आप कर लीजिएगा, उससे इस तरीका बता देंगे। क्या हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? देखिए हेडिंग लिखा हुआ है विलय के मात्रा की इकाई, मतलब जिसको आप मात्रक कहते हैं। विलय के मात्रा की इकाई दो तरह की होती है, एक होता है भौतिक मात्रक और एक होता है रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक में तीन गो होता है और रासायनिक मात्रक में पाँच पाँच गो होता है। कुल मिला के क्या गो मात्रक होता है? आठ गो। उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो लिखिए विलय के मात्रा की इकाई भौतिक मात्रक के अंतर्गत सबसे पहला ए नंबर आता है प्रतिशत W/V। W का मतलब वेट है, V का मतलब वॉल्यूम है। वेट को हिंदी में भार कहते हैं और V को हिंदी, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। यानी प्रतिशत W/V यानी प्रतिशत भार बटा आयतन। जो परिभाषा लिखा हुआ है परिभाषा लिखिए, फिर समझिए इसको।
फटाफट लिखिए, तेजी में हाथ चलाइए। और कोशिश कीजिए कि अब आप पटरी पर आ चुके हैं, अब बस दौड़ना है उस पर। दौड़ाएंगे ऐसा कि मुंह चूड़ के गिरिएगा। यदि क्लास व्लास अब्सेंट उब्सेंट करेंगे तब, नहीं तो दौड़ते रहेंगे। क्लास अब्सेंट होने का मतलब है कि कोई नंगी मतलब होता है ना कि पैर लगा दिया बीच में, तो वही होता है। यदि आप क्लास अब्सेंट कर रहे हैं तो आप अपने आप को बांध रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मुंह चूड़ के गिरिएगा तब। प्रतिशत डब्ल्यू बाई भी, प्रतिशत वी बाई भी और प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये तीन टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे। आपके घर में यदि कोई भी लिक्विड मेडिसिन होगा ना तो उस पर देखिएगा इसका यूज किया हुआ रहता है, प्रतिशत डब्ल्यू बाई भी का यूज, प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का यूज, प्रतिशत वी बाई भी का यूज। 11th में थोड़ा बहुत भी आप इसके बारे में पढ़े थे, लेकिन ये चूंकि यहाँ का टॉपिक है और यहाँ पर अब डिटेल में चलेगा, तो यहाँ इसको समझना जरूरी है। क्या बढ़े आगे? देखो यहाँ परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। परिभाषा लिखा हुआ है 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को प्रतिशत डब्ल्यू बाई भी कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिशत डब्ल्यू बाई भी 100 ml विलियन पर परिभाषित होता है। अब इसको आप भरवली ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक गिलास में शरबत पी रहे हैं, उस शरबत का आयतन 100 ml है, मतलब 100 ml शरबत आपके गिलास में। आप ये बताइए कि उस 100 ml शरबत में चीनी की कुछ ना कुछ मात्रा होगी। यदि उस 100 ml बर्तन में चीनी की मात्रा 5 ग्राम हो तो हम उसी को कहेंगे 5% वेट बाई भी। यदि चीनी की मात्रा 10 ग्राम हो तो उसी को हम कहेंगे 10% वेट बाई भी। यदि उस 100 ml शरबत में चीनी की मात्रा 50 ग्राम हो तो उसको हम कहेंगे 50% वेट बाय भी। अब आप ये बताइए कि कोई शरबत पी रहा है 5% वेट बाय भी और कोई शरबत पी रहा है 20% वेट बाय भी, तो इसका क्या अलग अलग मतलब है? एगो शरबत पी रहा है जिसके 100 ग्राम में 5 ग्राम चीनी है और एगो शरबत पी रहा है जिसके 100 ग्राम में 20 ग्राम चीनी है। किसका शरबत मीठा होगा? 20% वेट बाय भी का। तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ड से पता चल जाता है कि चीनी की मात्रा 20% वेट बाय भी में ज़्यादा होगा और 5% वेट बाय भी में कम होगा। तो यहाँ पर यदि ये पूरा हो गया लिखा हुआ, अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दिया कि 10% वेट बाय भी चीनी का विलियन, मान लो ये कहीं लिखा हुआ है। यदि ये कहीं लिखा हुआ है तो इसका प्रॉपर मतलब क्या है? ये क्या क्या कह रहा है बताओ तुम? इसका मतलब है क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि 100 प्रतिशत है, प्रतिशत 100 पर डिफाइन होता है ना, डिफाइन। इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में कितना ग्राम चीनी है? 10 ग्राम चीनी है। इसका मतलब है कि चीनी विलय विलय का काम कर रहा है। अच्छा एक बात और, विलियन का चर्चा हो और विलियन में चीनी दे दिया विलय के रूप में, नमक दे दिया विलय के रूप में, तो विलय का जनरली नाम लिख देता है कि ये चीज है जो विलय का काम कर रहा है। विलायक का नाम कभी कभी लिखता है और विलय का नाम कभी कभी नहीं भी लिखता है। तो विलायक का नाम लिख दिया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि विलायक का नाम नहीं लिखा और तुमको विलायक की जरूरत है तो तुम समझ लेना विलायक हमेशा पानी होगा। मतलब तुमको विलायक की जरूरत हो और क्वेश्चन या भाषा से पता नहीं चल रहा हो कि विलायक क्या है, तो आप उस समय क्या मानेंगे उसको? पानी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस वाटर सॉल्वेंट पर आधारित है। समझ गए? तो यदि विलायक लेना हो और क्वेश्चन में या थ्योरी में चीज़ों का पता नहीं चल रहा हो तो आप उसको क्या मानेंगे? पानी। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको आप, इस एग्जाम्पल को लिखिए और एक क्वेश्चन बनाइए।
आपको बस इसका मतलब समझना था, और यदि आप इसका मतलब समझे हैं तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो उस क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। हो गया क्या? क्वेश्चन को हम यहां लिखने से पहले ना ऐसे प्रैक्टिकली समझाते हैं, समझो इधर। मान लो कि हमारे हाथ में एक बर्तन है, वही जो था यही बर्तन है, मान लीजिए हमारे हाथ में ये एक बर्तन है, ठीक है। इसमें आधा लीटर शरबत भरा हुआ है। कितना लीटर? आधा लीटर का मतलब 500 ml, ठीक है। अब हम तुमको कहें कि इसमें 5% वेट बाई भी चीनी है, तो बताओ इसमें चीनी का भार क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो ये समझाना कि 5% वेट बाई भी का मतलब है कि 100 ml शरबत यदि होगा तो उसमें 5 ग्राम चीनी होगा, तो 500 ml में कितना होगा? तो बस इतना ही है ये टॉपिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसी को हम यदि क्वेश्चन के रूप में लिखें तो हम आपको ऐसे लिखेंगे, देखो केमिस्ट्री की भाषा कैसे बनती है। 500 ml, 5% वेट बाई भी चीनी के, लिखो क्वेश्चन, विलियन में चीनी का भार क्या होगा? तो जैसे अभी आप आंसर बोल दिए 25 ग्राम, तो आप लिख के बताइए कि वो 25 ग्राम आपको कैसे आया। आप कैलकुलेट कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको भाषा सीखने के लिए मिलेगी कि कैसे आप लिखते हैं चीज़ों को। किसी चीज़ों को मन ही मन जानना, उसी चीज़ को कॉपी पर लिखना, दोनों में अंतर होता है, अलग अलग बातें होती है। लिखिए तो उसको। क्या भाषा बनाया आप इसका? ऐसे लिखेंगे, देखो एक एक नियम से सॉल्व करो। हम लिखेंगे चूंकि 100 ml विलियन में कितना ग्राम चीनी? 5 ग्राम चीनी है, इसलिए 1 ml में कितना होगा? 5/100 ग्राम चीनी। इसीलिए कितना ml में निकालना है? 500 ml में 5/100 गुना 500, कितना ग्राम आ जाएगा? देखो विलय के मात्रा की इकाई को आप जाने तब ना विलय की मात्रा निकल पाया, नहीं तो नहीं निकलता। तो ये था पहला मात्रक, पहला फिजिकल यूनिट। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत आयतन बटे आयतन, प्रतिशत भी बाई भी। अब देखो हर एक विलय तो ऐसा है नहीं कि आप हर एक चीज को तौल के डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विलय द्रव है, तो द्रव को तौल के नहीं बल्कि द्रव को मापा जाता है कि कितना ml है वो। अच्छा आपको ये सब बात पता है? सीसी या ml या सेंटीमीटर की, सब एक ही बात है। क्या आप ये जान रहे हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में
1000 लीटर होता है, सब पता है ना आप लोगों को? जिनको नहीं पता है लिख लीजिए कहीं एक्स्ट्रा नोट में, कहीं सीसी लिखा हुआ मिल जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी को एमएल कहते हैं या सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, इसी को ना क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों का सीसी के आ जाता है यूनिट में। इसी को बचपन बोलते हैं। असली जिंदगी तो वही जी रहा है। लिखिए दूसरा, लिखेंगे प्रतिशत आयतन बटे आयतन। प्रतिशत वी बाई वी, प्रतिशत आयतन बटे आयतन। जो काम आप वहां पर ग्राम में कर रहे थे वो काम अब आयतन में होगा। देखो परिभाषा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन को, खाली आयतन होना किस में चाहिए? ml में, को प्रतिशत आयतन बटे आयतन कहते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5% वी बाई वी CH3OH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में 5 ml कौन चीज उपस्थित है? CH3OH। वही ना लिखा होगा, खाली वहां पर तुम ग्राम बोल रहा था, यहां पर ml या cc बोलोगे। रेबो उतारो जल्दी। आपका बैच थोड़ा पीछे चल रहा है सुबह के रेशियो में, 6 से 7 वाले 6 से 7 जो बैच चल रहा है उसमें आगे तक पढ़ाई हो गई है। तो जल्दी जल्दी पकड़िए आप, क्लास आगे पीछे हो जाता है तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है। ये सब बात जो आप देख रहे हैं ये 6 से 7 में पढ़ाई हुआ था, वही लिखा हुआ है। अच्छा है दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर यदि 5% W/V रहता तो क्या लिखते? इसका मतलब 100 ml विलियन में 5 ग्राम CH3OH लिखते। यहाँ पर V/V है तो 100 ml विलियन में 5 ml CH3OH है। मतलब V/V रहेगा तो दोनों के आयतन की बात होगी, W/V रहेगा तो विलियन के आयतन की बात होगी और विलय के ग्राम की बात होगी, और W/W रहेगा तो दोनों के ग्राम की बात होगी। बस यही अंतर है बेसिकली। हो गया पूरा, लिख लिए? लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दें क्या? क्वेश्चन ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है। रेडी हो जाइए उड़ान भरने के लिए, रफ्तार पकड़ लीजिए अब वो मतलब नॉर्मल वाला वो सब चीज़ नहीं चलेगा, धीरे धीरे हो रहा है, होगपे न करेगा, वो सब काम यहाँ नहीं होता है। अभी तक क्या है ना, पहला चैप्टर तक हम लोग इंतजार करते हैं कि आप रेगुलर हो जाएं, एडमिशन ले लें, डिसिप्लिन को सीख लें। अब दूसरा चैप्टर के बाद ये सब आपको हम ऐसे सिखाएंगे नहीं। अब सीख लिए तो सीख लिए, नहीं सिखाए नहीं सीखे तब समझाने का तरीका बदलेगा अब। और इसका कारण भी समझ लो,
फिजिक्स मैथ्स इन सब चीज़ों की तुलना में केमिस्ट्री का सिलेबस 1.5 गुना ज़्यादा है। अब फीस बात लगभग उतने न है रे जितना बाकी सब्जेक्ट का है। क्या बोल रही है? लल्ली में छोड़ देंगे तुम्हारा हम। फीस खैर सेकेंडरी है, अरे पढ़ाने में टाइम लगेगा ना जी। इसका कारण है, देखो तुम बाहर कहीं जाओगे ना पढ़ने, पटना कोटा जाओ पढ़ने, तो तुमको फिजिकल केमिस्ट्री के अलग टीचर मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग टीचर मिलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग टीचर मिलेंगे, उनका अलग अलग टाइम होगा। यहाँ पर एक ही टीचर सब चीज़ पढ़ाते हैं और टाइम भी एक ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। ये सब बात को समझते समझते आपको देर लग जाती है। ये बन गया क्वेश्चन। एक बात बताइए, 10% वी C2H5OH का क्या मतलब? हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि, बोलो क्या लिखेंगे? चूंकि 100 ml विलियन में कितना ml? 10 ml C2H5OH है। क्या ठीक है ये? तो बताओ 1 ml में कितना? 10/100 ml C2H5 होगा। इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है? 1 मीटर क्यू। ये किस में चल रहे हो तुम? ml में। तो मीटर क्यू को ml में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लिखें, इससे पहले कुछ साइड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर होता है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 से इसमें गुना कीजिएगा तो एक बार 6 गुना 0 आ जाएगा, यानी इतना ml। यानी यहाँ हम लिख दें ये 10 का पावर 6 हो जाएगा, यानी 10 लाख है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ना गिनते हैं। तो 10 लाख ml में कितना? ये हो जाएगा 10/100 गुना 10 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इतना ml। अच्छा, इसी को यदि हम लीटर में बदल दें तो 1000 से भाग दे देंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 100 लीटर। हाँ 100 लीटर होगा रे। इतना ml आया ना, ये 10,000 ml आया। तो 10,000 ml आया तो 10,000 को 1000 से भाग देंगे तब ना लीटर में बदलेगा। कितना लीटर होगा? 10 लीटर। तो इसी को हम लिख दें बराबर 10 लीटर। अच्छा इधर भी 10 है, तब ठीक है। हाँ तब ठीक है, ये 10 छूटा हुआ था, तो ये कितना लीटर हो जाएगा? ऐसे इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा तो आपको 4 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, इसका मतलब ये हो गया 1 लाख ml। ml में आंसर ये आएगा, और इसी को हम यदि लीटर में बदल दें तो 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 लीटर। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को बनाने में? इसी तरह का बात अब अगला आएगा, प्रतिशत W/W। इसके आंसर तक आप पहुंच जाइए पहले और हिंदी डालिए प्रतिशत W/W। हिंदी में प्रतिशत भार बटे भार। नहीं रुकेंगे, इसको घर पर बनाइएगा आप। चलिए लिखिए, जगह छोड़िए। समझ में आया था ना? घर पर बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर कल हम बताएंगे। आप जो है, आप लोग जो है ना, उतारने वाला प्रवृत्ति ला ली है अपने में। अपने से कुछ नहीं करना है, उतारेंगे बढ़िया से। लिखिए प्रतिशत W/W, प्रतिशत भार बटे भार। इसमें विलियन का भी भार होगा ग्राम में और विलय का भार भी होगा ग्राम में। इसका परिभाषा होगा 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को प्रतिशत W/W कहते हैं। जैसे 5% W/W का मतलब 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय है।
क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। बनाएगा कि बना के लाइएगा? पहले ही बताओ कि ये तो हम समझा ही नहीं तुमको, समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है? उसी के ट्रेडिशन पर न बैठता हुआ चला जा रहा है। कुछ नहीं किए हैं हम। शुरुआती क्लास में आप याद कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब पढ़े थे। ग्राम को मोल में बदलना, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना, ये सब सीखे थे। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और साइड से कुछ होमवर्क नोट कीजिए। तो आप ये क्वेश्चन बनेगा सबसे, तो इसको घर से बना के लाना है। साइड से होमवर्क नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बना के लाना है। ये है आंसर। जल का भार 1600 ग्राम, अच्छी नमक या जो भी है NaCl का भार 400 ग्राम। हाँ, छटपटा के उतार जो रहा है सब तेजी में। क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। देखो सुनो इधर, क्वेश्चन समझो। 2000 ग्राम 20% W/W NaCl के जलीय विलयन में जल तथा NaCl का भार क्या होगा? सुनो इधर, 20% वेट बाय वेट NaCl का मतलब 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaCl है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 2000 ग्राम में कितना होगा नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, 2000 इसमें NaCl का भार निकालोगे तो 400 ग्राम आएगा। अब बताओ 2000 ग्राम विलयन है, उसमें 400 ग्राम नमके है, तो जल का भार क्या होगा? 2000 माइनस 400 यानी कितना हो जाएगा? 1600। समझ में आया कि कैसे बनाएंगे? फिर भी तुम बना के लाना, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। आगे एक और होमवर्क नोट कीजिए। पहले आप ये वो सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए जो सबसे पहला क्लास 12th में क्लास किए हैं। हाथ खड़ा कीजिए तो सभी लोग। चलिए हाथ नीचे कीजिए। पहला क्लास, सुनिए इधर, पहला क्लास से लेकर लॉग टेबल जहां से शुरुआत किए थे ना, उस बीच में 3 क्लास हुआ था। 3 क्लास के बाद हम लॉग स्टार्ट हुआ। उस तीनों क्लास का बढ़िया से रिवीजन 100% कमांड करके आना है। और उसमें रे हल्ला करेगा रे, सुनाई पड़ रहा है कि होमवर्क कर रहे हैं? कल पीठ फाड़ देंगे यदि करके नहीं लाया तो। उसमें पढ़ना क्या है आपको ये बता देते हैं। उसमें क्या पढ़ाया हुआ है? उसमें मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम को मोल में बदलना और ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलना, ये सिखाया गया है। अब वैसे सभी लोग जो क्लास नहीं किए हैं उनके लिए सोचना है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लिंक डाले थे ना टेलीग्राम पर। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए उसको हर हाल में कल देख के, तीनों लेक्चर देख के तब क्लास में बैठिए। हर एक बात आपको समझ में आएगा। आइए कल, बाकी हम ला देंगे। इसको भी उतारना हो तो उतार सकते हैं। कल से रासायनिक मात्रा का स्टार्ट होगा, थोड़ा भारी चीज है ये।